देवी अहिल्या निभा रही हैं मानवता का धर्म, लेकिन ये माधवाचार्य अब खुद को छोटा बता करके, बहुत तुच्छ बता करके देवी अहिल्या की तारीफ़ें कर रहा है उन पुरोहितों के आगे, जो कि इस श्राद्ध कार्य हेतु आए हैं। देवी अहिल्या की सासूबाई गौतमबाई साहिब ने जिन्हें बुलाया है, जिनका आदर सत्कार करने के लिए और विधि विधान से ये खंडेराव होलकर का श्राद्ध करने के लिए, उनके आगे देखिए देवी अहिल्या का बहुत बखान करता है, बहुत बखान करता है। हालांकि वो काफ़ी हद तक तारीफ होती है। देखिए वो क्या कहता है ये माधवाचार्य, वो कहता है कड़क सिक्का, हाथ में सिक्का लेकर कहता है कि ये कड़क सिक्का है, लेकिन देवी अहिल्या का हृदय जो है बहुत सरल है, बहुत कोमल है। अब वो पंडित कहते हैं उपहास और अपमान एक श्रेणी की तरह लगने लग गए हैं। अब माधवाचार्य कहते हैं उपहास और अपमान वो कैसे भला, सभी तो आदर करते हैं आपका। और कहता है आदर, श्राद्ध के नाम पर एक सिक्का, ये एक सिक्के के बराबर आदर हो रहा है, उपहास अपमान नहीं तो भला क्या है। अब वो कहते हैं क्रोध मत कीजिए सरकार, क्रोध तो पाप का मोल है। हाथ जोड़ के खड़ा होता है, क्यों? क्योंकि वो इन्हें और ज़्यादा क्रोध दिलवाना चाहता है और कहता है आचार्य जी क्रोध मत कीजिए, ये हमारी छोटी रानी जी का निर्णय है। कहते ये छोटी रानी का निर्णय है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहता है जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं आचार्य जी, अरे खंडेराव होलकर के श्राद्ध के नाम पर सिर्फ एक सिक्का, उपहार में सिर्फ एक सिक्का, हम ये स्वीकार नहीं कर सकते। हमें तत्काल इसी वक्त जो है छोटी रानी से बात करनी है, मुलाकात करवाइए। अब वो कहते कठिन है, आपका उनसे मुलाकात करना बहुत कठिन है और उनका जीवन भी बहुत कठिन है, लेकिन उनका विचार, उनकी सोच बहुत सरल है। और वो कहते हैं आप इसे स्वीकार कर लीजिए सहर्ष, क्योंकि उनकी गणना, उन्होंने जो हिसाब किताब लगाया है वो उच्च कोटि का है, उसमें आप मात खा जाएंगे। तो जैसा है, जैसा वो दे रही हैं स्वीकार कर लीजिए। वो भाव से कहते हैं और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि वो विवश है, देवी अहिल्या यही चाहती हैं। और अब जो आचार्य जी आए हुए हैं खंडेराव होलकर की श्राद्ध विधिवत करवाने के लिए, वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और ये आचार्य माधवाचार्य हाथ जोड़ के विनम्र भाव से खड़ा होता है और फिर मुस्कुराता है कि हाँ यही तो चाहता था। देखिए यहाँ पर उसने बहुत ही सरल रह करके, खुद को छोटा बता करके, देवी अहिल्या को ऊंचा बता करके, यहाँ तक कि उस आचार्य से भी ऊंचा बता करके उनकी सोच को, उनकी गणना को आग लगाने का काम किया है। देखते हैं किस तरीके से उसे कामयाबी मिलती है या फिर नहीं मिलती है। उम्मीद तो है, इच्छा भी यही है कि उसे कामयाबी ना मिले, कामयाबी मिले देवी अहिल्या और गौतम बाई साहिब की सोच को, विचार को, और एक मत हो जाएं तो उस संस्कार को।